बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर इरफान उल्लाह आप सबको अपनी यूट्यूब चैनल हलाल अपडेट्स में खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम ब्राज़ील में हलाल के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हवाले से पढ़ेंगे कि कब से ब्राज़ील में हलाल का बिज़नेस शुरू हुआ और उसकी हलाल इकानमी में या हलाल बिज़नेस में उनकी वर्थ क्या है और वैल्यू क्या है, यानी कितने ज़्यादा उसमें वो एक्सपोर्ट कर रहा है और कितना कारोबार कर रहा है हलाल के हवाले से। तो ब्राज़ील में बाकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरह या उसकी कारोबारों की तरह हलाल का कारोबार भी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे अच्छा खासा कारोबार चल रहा है। अब हलाल का कारोबार और हलाल के बिज़नेस या हलाल की सर्टिफिकेशन कैसे शुरू हुई, तो वहाँ पे ब्राज़ील में 1980 में बाकायदा इसकी शुरुआत हमें मिलती है। ब्राज़ील में चूँकि एक शख्सियत थी और आजकल भी हैं, बहुत ज़्यादा बूढ़े भी हो चुके हैं, जिसका नाम था अहमद अली सैफ़ी। तो ये एक शख्सियत थे वहाँ पे जो बाकायदा वहाँ पे ब्राज़ील में जो 1965 में ये बाकायदा मुस्लिम यूथ मूवमेंट यानी मुसलमानों की जो एक तहरीक थी, तो उसके ये सदर रहे थे। और फिर इसी ने 1978 में इसी मुस्लिम यूथ मूवमेंट के ताआवुन से एक सोसाइटी बनाई और सोसाइटी का नाम रखा अबू बकर सिद्दीक़ सोसाइटी। और इस सोसाइटी का मकसद ये था कि ब्राज़ील में जो मुसलमानों की कम्युनिटी है उनकी नुमाइंदगी हो और साथ साथ में मज़हब इस्लाम की तरोीज भी हो मुख्तलिफ़ कैंपों में और इस तरह से बैनुल-अक़वामी सेमिनार्स वग़ैरह में। तो इस मकसद के लिए इसने अबू बकर सोसाइटी बनाई। लेकिन फिर ये हुआ कि 1980 में बाकायदा इसको कुवैत की तरफ से अहमद अली सैफ़ी को एक दावतनामा मौसूल हुआ और एक दरख्वास्त मौसूल हुई, जिसमें ये था कि आप मज़हबी जो इस्लामिक स्लाटर हाउस है वो कायम करें, यानी वो मज़बा ख़ाने आप खोलें कि जहाँ पे इस्लामी तालीमात के मुताबिक जानवरों की ज़बह हो। तो अहमद अली सैफ़ी ने ये काम किया कि उसने एक स्लाटर ग्रुप बना दिया और बाकायदा अहमद अली सैफ़ी और उसके साथ जो लोग थे तो वो बाकायदा इस तरह से मज़बा ख़ानों में या स्लाटर हाउस में जाते और वहाँ पे फिर उसका मुआयना करते कि ये शरीयत के मुताबिक स्लाटरिंग हो रहा है या नहीं, यानी ज़बह शरीयत के हलाल के हवाले से देखते। और उसके लिए बाकायदा एक मेकनिज़म तैयार करना भी इसका काम था, कह रहा किस मेकनिज़म के मुताबिक बाकायदा ये ज़बह किया जाएगा। फिर 1990 में कुवैत और सऊदी अरब की दोनों की हुकूमतों ने एक वहाँ पे एक इदारा है सिडल CDIAL, ये एक इदारा है जो इसी अहमद अली सैफ़ी ने बनाया था। उसको बाकायदा ये एक फ़ैसला किया इन ममालिक ने, सऊदी अरब और कुवैत ने, कि बाकायदा जितनी भी मसनूआत हैं उस सब की हलाल सर्टिफिकेशन ये इदारा करेगी। ये जो इदारा है तो उस वक्त लेके ये हलाल सर्टिफिकेशन कर रहा है और तकरीबन जो 100 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं ब्राज़ील में, तो उसके बाकायदा ये उसमें ख़ास कर तो जो बड़े या छोटे जानवरों के जो मज़बा ख़ाने हैं तो उनको भी हलाल सर्टिफिकेशन वो करते हैं और उनको हलाल सर्टिफिकेट इशू करता है। ये जो इदारा था सेडल, तो ये बाकायदा ये एक बहुत बड़ा इदारा था और हम इसको कह सकते हैं कि ये सबसे जो पहली सर्टिफिकेशन बॉडी थी ब्राज़ील में, जो अहमद अली सैफ़ी की निगरानी में बनी थी। और ये सबसे पहले इसने जो काम शुरू किया तो वो स्लाटरिंग के हवाले से था, यानी जो जानवर ज़बह होते हैं तो उनको सर्टिफिकेट इशू करता कि ये जो जानवर ज़बह हुआ है तो ये इस्लामी शरीयत के मुताबिक है। उसके बाद 2017 में एक और इदारा बना जिसका नाम था फैम्ब्रेस, FAMBRAS, फैम्ब्रेस। तो ये इदारा 2017 में कायम हुआ और ये जो इदारा है तो ये गल्फ़ एक्रेडिटेशन सेंटर यानी GAC से बाकायदा एक्रेडिटेड है और साथ में इमारात अथॉरिटी फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एंड मेट्रोलॉजी ESMA जो इदारा है मुत्तहिदा अरब अमारात का, UAE का, तो इससे बाकायदा एक्रेडिटेड है। और ये जो इदारा है तो 2017 से ये भी बाकायदा अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहा है हलाल के फील्ड में। अच्छा, सेडल और फैम्ब्रस के अलावा एक तीसरा इदारा भी है सेल हलाल के नाम से। तो ये भी जो गल्फ़ एक्रेडिटेशन सेंटर है उससे बाकायदा ये मंजूर शुदा है।
اچھا، اب اس طرف آتے ہیں، یہ تو تقریباً 3 جو ادارے تھے، سیڈل اور فیمبرس اور ساتھ میں سل حلال کا، تو چونکہ اس کی شروعات اس طرح سے ہوئی، اب برازیل میں حلال کی جو اکانومی ہے یا اس کی جو ویلیو ہے وہ کتنی ہے؟ تو میرے پاس یہ رپورٹ پڑی ہے، او آئی سی حلال اکانومی رپورٹ جو 2022 کی ہے، تو اس کے مطابق باقاعدہ 2021 میں برازیل نے او آئی سی ممالک کو جو برآمدات کی ہوئی ہیں یعنی ایکسپورٹیشن کی ہے، تو وہ ہے 19.25 بلین ڈالر کی، یعنی اتنا کاروبار کیا ہے مسلم ممالک میں۔ ساتھ میں ایک اور رپورٹ ہے، اور وہ رپورٹ یہ ہے کہ چونکہ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ پوری دنیا میں برازیل ہی واحد ملک ہے جو سب سے زیادہ گوشت کا پیداوار کرتا ہے، یعنی چونکہ برازیل سارے جنگلات پہ مشتمل ہے، تو وہاں پہ جانوروں کے فارم بہت زیادہ ہے اور جانوروں کی پیداوار اچھی خاصی ہوتی ہے، تو دنیا کے مختلف ممالک کو باقاعدہ وہ گوشت یا زندہ جانور وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ تو اسی میں چونکہ عرب ممالک میں بہت زیادہ ایکسپورٹ کرتے ہیں اپنے ان زندہ جانوروں کو یا گوشت کو، تو اس میں جو سب سے پہلے جو او آئی سی ممالک ہیں یا عرب ممالک ہیں، تو اس میں دسمبر 2023 میں یو اے ای کو جو جانور ایکسپورٹ کیے ہیں برازیل نے، تو اس کی جو ورتھ ہے اور اس کی جو ویلی ہے وہ ہے 148 ملین ڈالر کی، یعنی 148 ملین ڈالر کے جانور یو اے ای کو ایکسپورٹ کیے ہیں۔ اور ساتھ میں اسی دسمبر 2023 میں سعودی عرب کو 52.1 ملین ڈالر کی کے جانور ایکسپورٹ کیے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے، صرف اور صرف 2 ممالک کے ہیں، باقی یہ چائنا اور اسی طرح سے جو یورپین کنٹریز ہیں اور یو ایس اے، ان ممالک کو بہت زیادہ جانور وہ باقاعدہ زندہ جانور وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ میں اپنی قیمتی آراء ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔